मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाबा की हुकूमत है। कोई काम आप बाबा से जाकर बोलो, अरे बाबा यहाँ पर सहारनपुर में लिख कर लाया हो, वरना बाबा बोलेंगे वो इसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा, किसी एक टीवी चैनल पर हम थे तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो 4 लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी, उसमें 2 सिख हमारे भाई थे। आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है, बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको इतनी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना। अब आप ये बताइए सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा, ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14। बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती, फिर हमसे बोलते नहीं हो मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास क्या बोलते हैं। हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में करीब, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरा आज की एक एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से मोदी से पूछ रहा हूं मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए, 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना। जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर, कौन सी स्कीम में आपने दिया मुसलमानों को बताओ? हम कह रहे पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन करो, उस पर कोई बात नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फहरिस्त है नाइंसाफियों की। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। और ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए, जिन पर मुकदमे आयद हुए साथियों के ऊपर 1000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए।
अखिलेश यादव की सरकार थी तब, जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल दिए कि ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जनगुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे अखिलेश, नहीं बोलेंगे कांग्रेस, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज मौलाना जहां आता है बोलते नहीं नहीं हमारा हम मौलाना है, वो का मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे। मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इन जालिमों को जलील और रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि पूरे देश के यूनिवर्सिटियों को खोलिया। अरे जलसे हो रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, सबको JNU हो, खोलिए। यूनिवर्सिटी को खोलने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए, जो मजलिस का उम्मीदवार होगा उसके लिए दुआ करिए और अपनी क़यादत को बनाइए। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान आज कमजोर है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कल उनको इज्जत से नवाजेगा, उनको अल्लाह ताकत देगा, इस माशरे में अल्लाह उनको मुकाम देगा और हम अपने अज़मत रफ्ता को बहाल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।